आज हम पढ़ने वाले हैं एक नई शुरुआत, और इसके जो लेखिका हैं सुश्री कमला चमोला जी। एक नई शुरुआत, यहां पर आपको मिलेगा एक पात्र सुधीर, जो कि एक नई शुरुआत करता है, एक अच्छा बनने का प्रयास करता है एक बच्चा। चलिए इसको जो है हम पूरे पाठ के माध्यम से जानेंगे। उससे पहले कुछ चीजें, मनोवैज्ञानिक और शिक्षा शास्त्रियों का यह मत है कि विद्रोही बच्चों के प्रति उपेक्षा का भाव या दंडात्मक कार्यवाही उन्हें और अधिक उग्र बना देती है। कई बार बच्चों को दंड दे देते हैं, उनको गाली गलौज या उनको पिटाई कर देते हैं, तो उसमें बच्चे सुधरते नहीं हैं और बिगड़ जाते हैं, उग्र हो जाते हैं। इसके विपरीत यदि उन्हें प्रोत्साहन मिले और उनको उत्तरदायित्वपूर्ण काम सौंपा जाए तो वे सामान्य बालकों से अधिक अच्छा कार्य कर सकते हैं। कहानीकार ने इसी सिद्धांत पर प्रस्तुत कहानी की रचना की है। प्रोत्साहन पा करके उत्तरदायित्व का भार पड़ने पर सुधीर के चरित्र में जो बदलाव आया, वही प्रस्तुत कहानी का मुख्य तथ्य है। बाल मनोविज्ञान पर आधारित यह कहानी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। क्या हुआ था इसमें, तो हम जल्दी हम फास्ट पढ़ेंगे और कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को लेते चलेंगे। जैसा कि यहां पर श्रीकांत को कक्षा का मॉनिटर बनाया जाता है। याद रहे, किसको मॉनिटर बनाएगा? श्रीकांत को। क्यों? कक्षा के 85% लड़कों ने उसके नाम का समर्थन किया है। यहां पर एक आंकड़ा मिल गया, 85%। ऐसे चीजों को आपको याद रखना है, ठीक है। कक्षा अध्यापक शर्मा जी, नाम क्या है कक्षा शिक्षक का, शर्मा जी ने यह घोषणा की तो सभी लड़के तालियां बजाने लगे। सभी लड़के क्या करने लगे? तालियां बजाने लगे। ऐसे चीजों को आप याद रखते जाइए। कक्षा में सिर्फ सुधीर है एक ऐसा लड़का था जो तिरछी आंखों से श्रीकांत को घूर रहा था। श्रीकांत को क्या कर रहा था? ये घूर रहा था, ठीक है। मतलब ये इसको खुशी नहीं थी, ठीक है। क्या नाम है उसका? सुधीर, ये याद रहे। श्रीकांत ने उसकी ओर देखा तो उसने अकड़कर गर्दन दूसरी ओर घुमा ली। श्रीकांत मुस्कुरा पड़ा। उसे सुधीर से ऐसी ही व्यवहार की अपेक्षा थी। उसे इस शहर में आए 6 माह होने को थे। कितने माह होने को थे? 6 माह। उसकी शराफत और होशियारी से सभी लड़के प्रभावित थे। पढ़ाई में भी वह अच्छा था। कौन अच्छा था? श्रीकांत, ठीक है। सभी लड़कों के साथ उसकी दोस्ती हो गई थी। एक सुधीर था जो उससे बात करने में भी अपनी हेठी समझता था। श्रीकांत को लगता जैसे सुधीर मन ही मन उससे ईर्ष्या करता है। ईर्ष्या करता है यानी जल रहा है उससे। सुधीर हर दर्जे का गुस्से, अक्खड़ और शरारती किस्म का लड़का था। श्रीकांत को लड़कों से पता चला कि वह गलत सोहबत में भी पड़ गया है। सभी उससे बात करने में कतराते थे। गलत सोहबत में यानी गलत संगति में पड़ गया है। कक्षा की लड़कियां तो उसकी ओर नजर उठाकर भी नहीं देखती थीं। जब पीरियड खत्म हुआ तो श्रीकांत सुधीर के पास जाकर बोला, तुम्हें मेरा मॉनिटर बनना पसंद नहीं आया क्या? मॉनिटर बने हो, राजा नहीं। मॉनिटरी संभालनी मुश्किल हो जाएगी तुम्हारे लिए। और हां, मुझ पर रौब गांठने की कोशिश भी मत करना, वरना ये देखिए किस तरह से उसको चेतावनी दे रहा है। श्रीकांत को एक अप्रत्यक्ष सी धमकी देकर के सुधीर वहां से चला जाता है। चला गया। और क्या हुआ उसके बाद होता क्या है कि सुधीर का व्यवहार अजीब सा लगा श्रीकांत को। है, मैंने तो कुछ नहीं किया है, ये क्यों मेरे ऊपर भड़क रहा है करके। आखिर वो इस कदर बिगड़ क्यों गया है? अब वह 10वीं कक्षा में है। देखिए कौन सी कक्षा में पहुंच गया है? 10वीं कक्षा में। समझदार है, फिर गुंडों जैसे धमकियां क्यों देता है? कक्षा में उसने सुमेश से सुधीर के बारे में पूछा तो सुमेश बोला, शरारती तो खैर सुधीर बचपन से ही था, फिर गलत संगत में भी पड़ गया। तब हम कक्षा 8वीं में थे। इसे सजा के रूप में पूरे स्कूल के सामने स्टेज पर खड़ा रखा गया। ये देखिए क्या हुआ था उसके साथ। उसकी आपा बीती बता रहा है। कौन? सुमेश बता रहा है। किसको? श्रीकांत को। और उस घटना के बाद सबने इससे बात करना कम कर दिया। सभी अध्यापक भी इसे गैर जिम्मेदार और बिगड़ा हुआ लड़का मानने लगे। और फिर तो सचमुच सुधीर बिगड़ता ही गया। अब तो जैसे पूरा दादा ही बन गया है। पूरा दादा ही बन गया है, गुंडा ही बन गया है ना। सब लोग उससे डर रहे हैं। सुमेश की बात सुनकर श्रीकांत सोच में डूब गया। उसे लगा सुधीर को गिरावट की इस
हद तक पहुंचाने में शायद कक्षा के लड़के लड़कियां और अध्यापक सभी का हाथ है। उसे सदा प्रताड़ना यानी गाली और डांट ही सुनने को मिली है। प्रार्थना के समय उसे पूरे स्कूल के सामने खड़ा रखा गया। शायद इस सार्वजनिक अपमान ने ही उसका स्वभाव विद्रोही बना दिया है। अब अगर उसे जिम्मेदार लड़का मानकर काम सौंपे जाए, हर काम में उसका सहयोग और उस सलाह लेकर के उसे भी अपने साथ शामिल किया जाए तो शायद वो सुधर जाए। कौन सोच रहा है? श्रीकांत। ठीक है। सुधीर के कारण श्रीकांत को मॉनिटर का काम संभालने में बड़ी मुश्किल हो रही थी। अब वो कुछ ना कुछ रोड़ाट कर रहा है। सुधीर ऐसी हरकतें करता है जिससे श्रीकांत को परेशानी हो और उसे डांट पड़े। जब तक ब्लैक बोर्ड साफ करके श्रीकांत चाक लेकर आता, सुधीर ब्लैक बोर्ड पर हास्यास्पद कार्टून बना देता। ठीक है। अध्यापक के आने से पहले वह और उसके दो एक साथी इस कदर शोर मचाते कि मॉनिटर यानी श्रीकांत को तगड़ी डांट खानी पड़ती, मगर श्रीकांत ने कभी अध्यापक से सुधीर की शिकायत नहीं की। देख रहे हो, स्कूल का वार्षिक उत्सव करीब आ रहा था। वार्षिक उत्सव, एनुअल फंक्शन, कक्षा अध्यापक प्रायश्चित नाटक के लिए पात्रों का चयन कर रहे थे। ये देखिए महत्वपूर्ण चीज, प्रायश्चित नाटक, ये याद रखे रहना। श्रीकांत को राणा की भूमिका के लिए चुना गया। श्रीकांत को राणा की भूमिका, ठीक है। तो वह तुरंत खड़ा होकर के बोला, सर शक्ति सिंह की भूमिका के लिए आप सुधीर को ही ले लीजिए। शक्ति सिंह महत्वपूर्ण किरदार है इसमें। ठीक। उसकी आवाज में गंभीरता और गहराई है। उसकी प्रशंसा कर रहा है श्रीकांत। वह यह भूमिका अच्छी तरह से कर सकता है। मगर यह अध्यापक जो है चौंक गए। अध्यापक संदेह प्रकट करने लगे तो श्रीकांत उनकी बात काट कर बोला, क्या बोला? मानता हूं कि नाटक में प्रमुख पात्र शक्ति सिंह ही है, पर उसे सुधीर पूरी निष्ठा और लगन से कर पाएगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है सर। इस तरह शक्ति सिंह की भूमिका के लिए सुधीर को चुन लिया गया। सुधीर कई वर्ष बाद स्कूल के किसी आयोजन में भाग ले रहा था। वह कृतज्ञता भरी नजरों से बीच बीच में श्रीकांत को देख लेता था। कृतज्ञता भरी नजरों से यानी उपकार मानते हुए। ठीक है। देखिए, कोई भी कार्यक्रम चलता है और उसमें यदि महत्वपूर्ण भूमिका यदि मिल जाती है तो एक प्रकार का उस नाटक का हीरो ही है। हीरो अभी कौन है? हीरो बन रहा है, समझ जाओ सुधीर। अब वो उस काम को देखिए कितना विश्वास दिखा रहा है श्रीकांत, है ना। हम आगे देखें क्या होता है। प्रतिदिन नाटक का अभ्यास होता था। सुधीर अब अपेक्षाकृत शांत नजर आता था। एक दिन अभ्यास में कुछ देर हो गई, अंधेरा घिरने लगा था। अध्यापक बोले, श्रीकांत अंधेरा हो रहा है, तुम लोग तो चले जाओगे, पर पहले तुम लोगों को इन लड़कियों को इनके घर तक पहुंचाना होगा। ठीक है। ये कौन बोले? अध्यापक बोले, है ना। आप चिंता ना करें सर, हम लोग इन्हें घर तक पहुंचा कर आएंगे। अब यहां पर रीता और नंदा को मैं छोड़कर आऊंगा बोल रहा है। कौन? श्रीकांत। और वंदना और मीरा को रवि। देखिए, वंदना और मीरा को रवि और गीता और सुप्रिया को सुधीर। ये महत्वपूर्ण डाटा है, इसको जो है आप याद रखिए। गीता और सुप्रिया को कौन? सुधीर। क्या गीता और सुप्रिया सुधीर के नाम से चौंक पड़ी? सब उससे डरते थे, है ना। तो सुप्रिया बोली, तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं है श्रीकांत? हमें सुधीर जैसे बदमाश और बिगड़े हुए लड़के के साथ भेज रहे हो? सुधीर बदमाश नहीं है, श्रीकांत बोला। मैं इतने दिनों से उसे अच्छी तरह से जान गया हूं। हर काम में उसे गैर जिम्मेदार और बिगड़ा हुआ मानकर सभी ने उसे अलग थलग रखा है। अब हमें उसे अपने करीब लाना है, उसमें जिम्मेदारी की भावना पैदा करनी है। गीता और सुप्रिया, तुम दोनों विश्वास रखो, सुधीर तुम्हें हम सबसे अधिक सुरक्षित ढंग से घर तक छोड़कर आएगा। इसके बाद उसने सुधीर को आवाज लगाई। वहीं पर नहीं था सुधीर, और दूर में था। अब आवाज कर रहा है श्रीकांत, सुधीर जरा इधर आओ। हम सबको इन लड़कियों को घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी निभानी है। मैं रीता और सुनंदा को साथ ले जा रहा हूं, तुम गीता और सुप्रिया को छोड़ाओ।
श्रीकांत की बात पर सुधीर फटी फटी आंखों से श्रीकांत को देखने लगा, है ना। श्रीकांत ने उसे इस लायक समझा, यह सोचकर उसकी आंखों में हल्की सी नमी उतर आई। ठीक है, इमोशनल हो गया वो। जिसे छिपा कर वह बोला, क्या गीता और सुप्रिया तैयार हैं? हाँ, क्यों नहीं, चलो। सुप्रिया मुस्कुरा करके बोली, है ना, पहले से समझा दिया है कौन, श्रीकांत। अगले दिन गीता ने श्रीकांत से हंसकर कहा, भाई जबरदस्त बॉडीगार्ड है सुधीर, हमें भी भीड़ से ऐसे बचा कर ले जा रहा था जैसे हम कांच की गुड़ियां हों जो किसी के छूने भर से बिखर जाएंगी। सच, सुधीर का यह रूप तो हमने कल पहली बार देखा। श्रीकांत के होठों पर एक मुस्कान सी आ गई। सुधीर को सुधारने के लिए उसके कदम सही दिशा में उठ रहे हैं। वार्षिक उत्सव सफल रहा और नाटक में जब सुधीर को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला तो हॉल में देर तक तालियां गूंजती रही। सुधीर के चेहरे पर संकोच भरा गर्व का भाव था। ठीक है, पहली बार ऐसे उसके लिए तालियां बज रही थी तो कैसे संकोच नहीं करेगा, है ना। सभी छात्र छात्राओं को स्कूल की ओर से पिकनिक पर ले जाया जा रहा था। सभी 15-15 रुपए जमा, सभी को 15-15 रुपए जमा करने थे। देखिए एक आंकड़ा और क्लियर, कितने रुपए जमा करने थे, 15 रुपए। श्रीकांत के पास सारे छात्र पैसा जमा करने लगे तो वह बोला, मुझे और भी कई काम करने हैं, तुम लोग अपने पैसे सुधीर के पास जमा करो। ठीक है, एक नया जिम्मेदारी दे रहा है श्रीकांत। मेरे पास, सुधीर चौंक पड़ा। अभी तक उसके साथ चोर जैसा शब्द जुड़ा था। वह सोचने लगा, क्या श्रीकांत को पता नहीं कि एक बार मैं फीस के पैसे चुराते हुए पकड़ा गया था? हां, पैसे तुम ही इकट्ठे करोगे सुधीर, श्रीकांत बोला। बाद में वर्मा सर के पास जमा कराना। देखिए पहले शर्मा सर की बात हुई थी, अब वर्मा सर की बात हो रही है। ठीक है, श्रीकांत तो बाहर चला गया पर सुधीर हदप्रद सा बैठा था। हदप्रद सा यानी एकदम अचंभित, है ना। खिड़की से श्रीकांत ने झांका तो खामोश सोच में निमग्न यानी डूबा हुआ देख उसके होठों पर एक मुस्कान आ गई। ठीक है, सुधीर का स्वभाव दिनों दिन बदल रहा था। अब खड़ता की जगह अब उसकी बातों में सौम्यता आने लगी थी। गाली गलौज और लड़ाइयां भी कम हो गई थी। उसके अंदर आए इस परिवर्तन को सभी लड़के लक्ष्य कर रहे थे यानी देख रहे थे, नोटिस कर रहे थे। एक दिन श्रीकांत कक्षा के अपने सहपाठियों से बोला, क्या बोला, कि आज सुधीर का जन्मदिन है। आज सुधीर का जन्मदिन है, शाम को हम लोग उससे बधाई देने उसके घर चलेंगे। अब क्या होता है, लेकिन मेरी मां ने तो उसके घर जाने को सख्त मना किया हुआ है, नीरज बोला। अब नीरज नाम का एक लड़का गया, देखिए, है ना। तो क्या होता है, लेकिन यह तब किया था जब वह सचमुच बिगड़ा हुआ था और अब तुम सभी देख रहे हो कि वह एक अच्छा लड़का बनने के प्रयास में जुटा है। कक्षा के लड़के उसे बिगड़ा जानकर शुरू से ही उससे अलग थलग रहे, इसी कारण वह और भी बिगड़ता गया। अब हम लोग उसके करीब जाएंगे तो उसे भी सहारा मिलेगा ऊपर उठने में। ये कौन बोल रहा है, श्रीकांत। शाम को दरवाजे पर खटखट हुई तो सुधीर ने दरवाजा खोला। बाहर श्रीकांत सहित कक्षा के 8-10 लड़कों को खड़ा देखकर वह सकपका गया। सभी मुस्कुराकर बोले, जन्मदिन मुबारक हो सुधीर। लेकिन तुम लोगों को कैसे पता चला कि आज मेरा जन्मदिन है? सुधीर अब भी उलझन में खड़ा था। इस पर श्रीकांत बोला, ताड़ने वाले कयामत की नजर रखते हैं जनाब, मतलब हर एक खबर रखते हैं। जब परीक्षा के लिए तुम फॉर्म भर रहे थे तब मैंने तुम्हारी जन्म तिथि देख ली थी। अच्छा, अब अंदर आने को भी कहोगे या बाहर ही खड़ा रखोगे? तो ओह, आओ अंदर आ जाओ। सुधीर के चेहरे से प्रसन्नता झलक रही थी। सबने तोहफे मेज पर रख दिए।
तभी सुधीर की माँ आई और बोली तुम लोगों ने बहुत अच्छा किया जो इसके जन्मदिन पर आए। 4-5 साल से इसने जन्मदिन मनाना ही छोड़ दिया था। तुम लोग बैठो, मैं पकोड़े तलती हूं। ये इस प्रकार से, देखिए आंटी कहीं बेसन कम ना पड़ जाए, हम लोग बिना भरपेट खाए टलने वाले नहीं, श्रीकांत बोला। तो सुधीर की मां मुस्कुराकर बोली घबराओ मत, बहुत बेसन है, ठीक है। पकोड़े खाते हुए सभी लड़के खिलखिलाकर हंस रहे थे। सुधीर भी खुलकर बातचीत में हिस्सा ले रहा था। उसके चेहरे पर वही सौम्यता और भोलापन था जो इस उम्र के किशोरों में होता है। श्रीकांत को लगा जैसे वह सुधीर का कोई और ही रूप देख रहा है। अगले दिन वह कक्षा में खड़े होकर शर्मा सर से बोला, सर मुझे मॉनिटर बने लगभग 3 माह होने को है। अब जिम्मेदारी मैं सुधीर को सौंपना चाहता हूं। ठीक है, ठीक है, आज से सुधीर मॉनिटर होगा। शर्मा जी का निर्णय सुनकर सभी लड़के तालियां बजाने लगे। सुधीर सकुचाया सा आंखें झुकाए बैठा था। बीच बीच में वह कृतज्ञता भरी नजर श्रीकांत पर भी डाल रहा था, मानो कह रहा हो मुझे इस ऊंचाई तक पहुंचाने में तुम्हारा ही हाथ रहा है। श्रीकांत भी उसकी मौन भाषा बखूबी समझ रहा था। तो ये था पाठ, और इसमें जो कठिन शब्द आया कृतज्ञता यानी किए गए उपकार को मानने का भाव, एहसानमंदी, हदप्रद यानी निश्चय, है ना, कांतिहीन आश्चर्यचकित, कयामत यानी महाप्रलय आफत, सोहबत यानी संगति, कतराना यानी किसी वस्तु या व्यक्ति को बचाकर किनारे से निकल जाना, है ना, और शरारती यानी नटखट, प्रायश्चित यानी पश्चाताप, अखड़ता यानी किसी का कहना न मानने वाला उग्र, और बखूबी यानी होता है भली भांति, अच्छी तरह से, पूर्ण रूप से, पूर्णतया। तो ये था कठिन शब्दों का अर्थ। आशा है आपको पूरा पाठ समझ में आ गया होगा। हम आते हैं अब क्वेश्चन आंसर में।